हेलो बच्चों, आज हम आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया के विषय में बताने जा रहे हैं। कल हम लोग शून्य कोट अभिक्रिया का व्यंजक और उसका अर्ध काल सीखा है। एक टॉपिक रह गया है ग्राफीय निरूपण, ये भी हम लोग कर लेते हैं। मतलब ग्राफ में कैसे समझाया जाएगा जो हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया को। बेटा क्या है, ये मान लो एक x अक्ष हो गया, एक y अक्ष हो गया। ये अभिक्रिया जो y अक्ष है, ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है मान लो। और ये हमारा जो है ये किसी ये जैसे वेग को निर्धारित कर रहा है, वेग के साथ एक तुम कह सकते हो हमारा जो ए हुआ करता था, ए का मतलब अभिकारक कह सकते हो, एक हमारा अभिकारक होता था, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता पर यह कैसे क्या निर्भर करेगा, तो तुम जानते हो समय के साथ जो हमारा अभिकारक की सांद्रता जो होती थी, अभिक्रिया का वेग जो होता था, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता था कि नहीं करता था? करता था। तो उसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे कि अभिकारक जैसे मान लो हमारा ए था और ये प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें जब हम लोगों ने आर निकाला था तो के और जो ए की घात कितना आता था, 0 आता था। तो इस पर निर्भर हमारा क्या है, अभिकारक की सांद्रता कह सकते हो। बिल्कुल कैसा है, उस पर निर्भर जब करता ही नहीं है तो ये कैसा ग्राफ रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ रहेगा। और देख सकते हो टाइम के साथ आर जो है अभिक्रिया का जो वेग है, और टाइम के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, तो टाइम के साथ भी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, सीधे बनता है। तो ये हमारा कह सकते हो जर्नली क्या रहता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण था। अब हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका व्यंजक कैसे क्या होता है। शून्य कोटि का अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो ये देखते हैं भाई क्या था। तो हमने कल एक दिन पहले बता चुके हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है किसे कहते हैं। तो परिभाषा पहले लिखोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, लिख लेना, लिखते जाना, हम बोलते जा रहे हैं। यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल में हमने माना कि कोई हमारी क्या है, एक अभिक्रिया है प्रथम कोटि की है। बाकी एग्जाम्पल में और देखना चाहो तो एक जनरली हम ये पहले इसे आप लोगों को सब बता चुके हैं, फिर भी देखो बता देते हैं। सी और ये डी, और ये अभिक्रिया अगर प्रथम कोटि की है तो इसका आर जो निकल कर आएगा, आर के अभिकारक की सांद्रता इंटू ये उत्पाद की सांद्रता, ये मतलब अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल होता है। ये मान लो 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, कुछ भी। तो ये हमारी कैसी हो गई, प्रथम कोटि की हो गई। और भी एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो जैसे CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसकी क्रिया हमने H2O से कराया। जल से जब कराया तो जल से कराने पर क्या हुआ, हमारा बना एसिटिक एसिड CH3 COOH और प्लस क्या बना C2H5OH, एथिल एल्कोहल बना। जब एथिल एल्कोहल बेटा बना तो इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कितने कोटि की अभिक्रिया है, तो ये जो हमारी है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट की एक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि H2O की 0 सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। याद रखना जनरली एक कहा जाता है, वैसे ये सब प्रायोगिक मान निकलता है, लैब में निकलता है, लेकिन जनरली कहा जाता है कि अगर जल से रिएक्शन हो रही है तो प्रथम कोटि। और जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिव वाली रिएक्शनें होती है जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो वो भी याद रखना बेटा, वो कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने एक बात बताई थी। अब हम लोग को व्यंजक निकालना है, तो व्यंजक निकालना सीखते हैं। तो व्यंजक के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमारी एक अभिक्रिया है जो प्रथम कोटि की है और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बनाता है। प्रारंभ में कहा जाए, प्रारंभ में ये बेटा कितनी थी, ये A मोल थी। उस समय उत्पाद कितना था, 0 था। लेकिन साम्य में देखा गया, साम्य अवस्था में, तो पता चला कि x मोल उत्पाद बना है, तो ये बचा कितना है, A माइनस x बचा हुआ है। फिर तुमसे पूछा गया अभिक्रिया का वेग बताओ क्या होगा, फिर हम लोगों ने क्या निकाला, अभिक्रिया का
वेग, यही प्रथम कोटि की जो है ये हम लोग मान लेते हैं अभिक्रिया का वेग। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बोले दे रहे हैं लिखो, माना एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता a मोल है, t समय बाद x मोल उत्पाद प्राप्त होता है। अतः अब यहां से लिखना चालू कर दोगे अभिक्रिया का वेग, तो वेग को हम लोग बेटा जनरली r से भी लिख सकते हैं, dx बट्टे dt से भी लिख सकते हैं, बराबर के आ गया, और अभिकारक की सांद्रता कितनी है, सांद्रता जो बची होती है a माइनस x है, और ये एक लिखा जाएगा। एक क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो आ गया dx, ए वाले ये नीचे लेकर आ जाओ, इसे ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा k dt आ जाएगा। फिर दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब बेटा दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया तब क्या होगा, बिल्कुल सेम जैसे शून्य कोटि वाला कराया था वैसा ही है, बस थोड़ा चेंज है। तो समाकलन जब बेटा किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx बटे a माइनस एक्स बराबर k, और ये क्या हो जाएगा dt। तो देखो जब इसका समाकलन निकालोगे बेटा, एक बट्टे एक्स का जब समाकलन करते हैं तो log x आता है, क्या आता है, log x। अब इसी तरीके अगर हम a माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, log a माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन x इसमें काहे का है, माइनस का है, तो इस वजह से ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा करोगे कि ऐसे रहेगा, dt से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और प्लस c समाकलन नियतांक आ जाएगा। वैसे यही आंसर है, लेकिन एक c हमारा जो समाकलन नियतांक आया इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसे समीकरण 1 मान लिया। फिर बेटा क्या लिखोगे, फिर लिख दोगे क्या, प्रारंभ में क्या सिचुएशन थी, तो प्रारंभ में उस समय जब समय जीरो था, टाइम जीरो था, तो उस समय यक्स कितना था, वो भी जीरो था। ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, यहाँ लिख देना समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में बेटा रख दोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स जगह जीरो हो जाएगा, बराबर के, और टी की जगह भी जीरो हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया, तो c बराबर बेटा आ जाएगा माइनस लॉग a, ये आ गया हमारा c का मान। अब ये c का मान बेटा कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख देना c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब बेटा 1 में रख दोगे तो आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, और c की जगह कितना आ जाएगा, माइनस लॉग a, ये माइनस लॉग a इधर ले आओ, तो के टी बराबर बेटा कितना आ जाएगा, माइनस लॉग a जब इधर ले आओगे तो प्लस का लॉग a हो जाएगा, और ये हमारा चल रहा है माइनस लॉग a माइनस एक्स, ये हमारा आ जाएगा। अब लॉग में बेटा आप लोग 3 फार्मूले ये 9th में पढ़ चुके हो कि लॉग यम इंटू एन होता था, गुणे में होता था, प्लस में हो जाता था लॉग यम प्लस लॉग एन। इसी तरीके लॉग यम की पावर एन होता था तो ये आगे आ जाता था एन लॉग यम। इसी तरीके एक पढ़े थे लॉग यम बट्टे एन होता था तो ये हमारा बेटा आता था लॉग यम माइनस लॉग एन, मतलब जो नीचे वाला है ऊपर आता है तो प्लस हो जाता है। ऐसे भी सकते हो एक घात है तो ऊपर आए तो माइनस का हो गया तो ये वाला फार्मूला लग गया, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये भी समझ सकते हो। तो अगर ये माइनस में जो है तो इसे नीचे भी तो ला सकते हो, तो इसे बेटा ऐसा भी लिख सकते हो के टी बराबर लॉग ए, ऐसे रहेगा जो माइनस वाला ये नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स। तो इस तरीके बेटा हमारा ये निकले। और ये भी जितने भी लॉग के फार्मूले होते हैं सारे, ये जितने भी हमारे लॉग के फार्मूले हैं ये बेस में ई चल रहा होता है, तो इसे हम लोग बेटा एल भी बोलते हैं। जब लॉग जो बेटा होता है लॉग बेस में ई है तो इसे हम लोग जनरली एल भी कह सकते हो। और एल और जो वैल्यू निकाली जाती है वो तभी निकाल पाते हैं जब बेस में क्या होता है 10 होता है। तो याद रखना लॉग ई को लॉग बेस में 10 में अगर बदलना है तो इसमें कितने गुणा कराना होगा, 2.303 का गुणा कराना होता है, या इसमें कह सकते हो भाग देना होता है, भाग दे दोगे तो आ जाएगा। तो हमें बेस में 10 बदलना होता है, तो याद रखना ये हमारा सब बनकर आ गया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए बेटा क्या हुआ, के टी बराबर इसमें 2.303 का गुणा करा दिया, तो ये बेटा हमारा जो बन गया क्या, लॉग ए बटे ए माइनस एक्स और बेस में कितना 10। अब ये हमारा बन गया, तो ये हमारा व्यंजक निकल आया।
इसको इधर भाग भी दे सकते हो, तो टी बराबर बेटा ये आ जाएगा।